हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। फाइट या फ्लाइट्स अभिक्रिया के कारण किसका सक्रियण होता है? हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए पैरा थायराइड ग्रंथियों का जिसके कारण उपापचयी दर बढ़ जाती है। विकल्प बी वृक्क जिसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पथ में कमी हो जाती है। विकल्प डी सी अधिवृक्क के जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का स्रावण बढ़ जाता है। विकल्प डी अग्नाशय का जिसके कारण रुधिर शर्करा का स्तर घट जाता है। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है फाइट या फ्लाइट। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें फाइट या फ्लाइट्स के विषय में, तो देखिए अधिवृक्क मज्जा जो होती है, अधिवृक्क मज्जा में दो आपातकालीन हार्मोन स्रावित होते हैं। अधिवृक्क मज्जा जो होती है, अधिवृक्क मज्जा, यह दो आपातकालीन हार्मोन को क्या करती है? स्रावित करती है। यह क्या करती है? दो आपातकालीन हार्मोन, दो आपातकालीन हार्मोन का क्या करती है? हार्मोन का यह श्रावण करती है। यह इसका क्या करती है? श्रावण करती है। और यह कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो देखिए यह दो हार्मोन का श्रावण कौन करता है? यह दो हार्मोन का जो श्रावण होता है वह अस्थि मज्जा द्वारा होता है। अब देखिए ये जो हार्मोन है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें फाइट या फ्लाइट हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। इन दो हार्मोन को किस रूप में जाना जाता है? इन दो हार्मोन को जाना जाता है फाइट या फिर हमें इसे क्या कहते हैं? फ्लाइट हार्मोन के रूप में हम इन्हें जानते हैं। देखिए जो आपात स्थिति में या तनाव की प्रक्रिया में ये क्या होते हैं? तेजी से स्रावित होते हैं। ये आपात स्थिति में ये क्या होते हैं? ये आपात स्थिति में, या हम कहें या तनाव की जो स्थिति होती है, तनाव की स्थिति में यह क्या होते हैं? यह तेजी से स्रावित होते हैं। ये हार्मोन जो होते हैं यह क्या होते हैं? ये तेजी से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। देखिए और यहाँ पर इनके इसमें क्या होता है? देखिए जैसे कि पसीना आने से क्या होता है? श्वसन दर या फिर नाड़ी में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या देखा जाता है? यहाँ पर पसीना आने से क्या होता है? श्वसन दर या नाड़ी में क्या होती है? वृद्धि होती है। और क्या होता है? बढ़ी हुई सतर्कता को की यहाँ पर क्या होती है? प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया था? प्रश्न में कहा गया था फाइट या फ्लाइट प्रक्रिया के कारण किसका सक्रियण होता है? तो विकल्प ए दिया गया है पैराथायरॉइड ग्रंथि का जिसके कारण उपापचयी दर बढ़ जाती, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प भी दिया गया है वृक्क जिसके कारण रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पथ में कमी आ जाती है, तो यह भी यहाँ पर गलत हो जाता है। विकल्प सी अधिवृक्क का जिसके कारण एपिनेफ्रिन या और नॉर एपिनेफ्रिन का स्रावण बढ़ जाता है, तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। विकल्प डी दिया गया है अग्नाशय का जिसके कारण रुधिर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, तो यह भी यहाँ पर क्या है? गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।